बच्चों, हमने पहले सरल वाक्य के बारे में जाना था। वाक्य रूपांतरण रचना के आधार पर हमारा हिंदी व्याकरण में ये पाठ्यक्रम है कि रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण किस प्रकार से करेंगे। उससे पहले हमें वाक्यों को जानना जरूरी है। पहले जो पूर्व वीडियो में आपको सरल वाक्य की परिभाषा और वाक्य के गुण, वाक्य के अंगों के बारे में बताया था। अब यहाँ पर देखिए, कुछ शब्द देखिए कि जैसे यहाँ पर सरल वाक्य में मैंने आपको बताया था कि एक ही प्रकार के वाक्य होते हैं और उसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। कि उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है और क्या कही जा रही है वो विधेय कहलाता है। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जो देखिए, सरल वाक्य कप गिर कर चटक गया, जो केवल एक वाक्य के रूप में ही आया है। कप गिर कर चटक गया। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य वह होते हैं कि जिनमें कई ऐसे छोटे छोटे ऐसे अधिक उपवाक्य होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। छोटे छोटे वाक्य होते हैं और वो कई ऐसे संयोजक से जुड़े रहते हैं और अपने आप में वो स्वतंत्र होते हैं। तो संयुक्त वाक्य में देखिए, कप गिरा और चटक गया। यहाँ पर ये और आया है, इसका अर्थ है कि ये और से जुड़ा है और ये एक अलग बन गया वाक्य कप गिरा, जो अपने आप में स्वतंत्र है। और चटक गया ये वाक्य भी अपने आप में स्वतंत्र है। इसके साथ ये और जुड़ गया तो वो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य में छोटे छोटे कई ऐसे स्वतंत्र उपवाक्य आते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं और वो अनेक संयोजक से जुड़ते हैं। जैसे बीच में और आ गया, किंतु आ गया, परंतु आ गया, तथा आ गया, अथवा आ गया, या आ गया, तो ऐसे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य में मैंने आपको बताया कि एक प्रधान होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। देखो, जैसे ही कप गिरा, ये प्रधान आ गया कि जैसे ही कप गिरा वैसे ही चटक गया। जैसे ही कप गिरा वैसे ही चटक गया, तो एक तो हो गया प्रधान और ये जो है आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। चटक गया, क्या चटक गया? कप गिरने से चटक गया। तो प्रधान क्या हुआ? मुख्य प्रधान वाक्य क्या हुआ? कप गिरा। उसके बाद उस आश्रित उपवाक्य क्या हो गया? चटक गया। तो सबसे पहले बच्चों हम संयुक्त वाक्य की परिभाषा को जानेंगे। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था, कई ऐसे छोटे छोटे उपवाक्य जुड़े रहते हैं और वो और से इनसे जुड़ते हैं। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। ये सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और ये उपवाक्य और, या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु आदि योजकों के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण को जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि संयुक्त वाक्य के उदाहरण। संयुक्त वाक्य के उदाहरण जानेंगे। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। और नौकरी दिलाई। दूसरा देखिए, चोर ने पुलिस को देखा और भाग गया।
चोर ने पुलिस को देखा। चोर ने पुलिस को देखा और भाग गया। अगला देखिए, शाम हुई और गाय घर लौट आई। विकास चला गया। विकास चला गया, इसलिए सभी दुखी हुए। उसने खाना खाया। उसने खाना खाया और सो गया। अगला देखिए, संध्या हुई। संध्या हुई और मंदिर के शंख बज उठे। तो बच्चों, हमने ये जाना कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें कई ऐसे छोटे छोटे स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और वो अपने आप में ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं। आज देखिए हम इसको समझेंगे। पहला है, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने उसे पढ़ाया, ये अपने आप में एक अलग स्वतंत्र वाक्य बन रहा है। नौकरी दिलाई, ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र बन रहा है। बीच में किसको जोड़ा है? और को। तो ये संयोजक हो गया। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई, तो बीच में इसका जुड़ाव आ गया है। इसी तरीके से या का जुड़ाव आ सकता है, अन्यथा का जुड़ाव आ सकता है, तथा का जुड़ाव आ सकता है। तो ऐसे संयोजक जब आएंगे और ऐसे कई छोटे छोटे स्वतंत्र उपवाक्य को हम जोड़ेंगे तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। फिर देखो, चोर ने पुलिस को देखा, ये एक अपने आप में छोटा स्वतंत्र उपवाक्य बन रहा है। भाग गया, ये भी एक स्वतंत्र बन रहा है और इसमें ये क्या है? संयोजक हो गया। तो ये भी अपने आप में छोटा ये वाक्य बन रहा है और ये भी स्वतंत्र उपवाक्य बन रहा है। फिर देखो, शाम हुई और गाय घर लौट आई। विकास चला गया, इसलिए सभी दुखी हुए। तो यहाँ पर भी विकास चला गया, ये अपने आप में एक वाक्य है, स्वतंत्र उपवाक्य है। और सभी दुखी हुए, ये भी एक तरह से स्वतंत्र उपवाक्य है और इसमें इसलिए जुड़ा है, तो ये संयोजक है, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो आप जब भी परीक्षा में देखेंगे कि कई ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं और वो किसी से जुड़े हैं, बीच में उसमें जोड़ने पर और, अथवा, या, किंतु, परंतु, अन्यथा, इसलिए ऐसा आए हैं, तो आपको ये इसकी पहचान यही है कि ये संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया एक स्वतंत्र उपवाक्य है, इधर भी सो गया स्वतंत्र उपवाक्य है और जुड़ा है इसमें, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। संध्या हुई और मंदिर के शंख बज उठे, तो यहाँ पर भी संध्या हुई एक तरह से स्वतंत्र उपवाक्य है। मंदिर के शंख बज उठे, ये भी एक तरह से स्वतंत्र उपवाक्य है, इसमें और जुड़ा है, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य की पहचान यही है। परीक्षा में कई छोटे छोटे ऐसे स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उनको संयोजक के रूप में जोड़ा जाता है।
अथवा, और, या, अन्यथा, किंतु, परंतु, इसलिए, तो इनसे जो जोड़ा जाता है तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।